Bismillahirrahmanirrahim. Hope you all are fine. Today we are going to discuss very important topic combustion analysis. एनुअल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर नंबर 1 में से ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. कंबस्टन एनालिसिस हम जो परफॉर्म करते हैं ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप रिवाइज कर लें जो आपको मैंने पहले बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन एक साथ मौजूद होते हैं. कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी हम इसमें कंसीडर करते हैं. तो कंबस्टन एनालिसिस में हम कंबस्टन करते हैं. कंबस्टन क्या है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाना. कंबस्टन एनालिसिस में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं और इसके अंदर से कार्बन और हाइड्रोजन को सेपरेट करते हैं. कंबस्टन एनालिसिस कंसिस्ट करता है इन पार्ट्स पे. सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन में डेफिनेशन लिखेंगे, देन इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर इसकी सॉल्व प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, फिर इसका प्रोसीजर राइट करेंगे. प्रोसीजर में ही आप इसकी डायग्राम को डिस्कस करेंगे. आफ्टर डैट आप इसकी कैलकुलेशंस जो हैं वो बताएंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कंबस्टन एनालिसिस. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें. द एनालिसिस विच इज़ मेड टू डिटरमन द अमाउंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड बाय बर्निंग. ठीक है, आपने इसमें अमाउंट पता करनी है एलिमेंट्स की. एलिमेंट क्या होता है? जैसे कार्बन इज़ अ एलिमेंट, हाइड्रोजन इज़ अ एलिमेंट, ऑक्सीजन इज़ अ एलिमेंट. तो किसी भी कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड को जला के उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनको फाइंड आउट करना है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंबस्टन एनालिसिस. देन आपने डिस्कस करना है इसका ऑब्जेक्टिव. तो ऑब्जेक्टिव क्या है देखेंगे साइड पे. एमसीक्यूज़ की फॉर्म में बताया हुआ है. एमसीक्यू को भी डिस्कस साथ साथ कर लेते हैं. ये देखें, कंबस्टन एनालिसिस यूज टू डिटरमिन, इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव है परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर ऑल ऑफ दीज. तो आप इनमें से ऑल ऑफ दीज पे टिक कर देंगे. ये इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अगली हेडिंग है सोल प्रोडक्ट. तो इसमें सोल प्रोडक्ट क्या बनते हैं? एक बनता है CO2, हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, वाटर एक मिलता है. ये मेन उसके सोल प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है. ओके जी, नाउ कम टू इट्स प्रोसीजर. तो प्रोसीजर के लिए हमें इस डायग्राम को समझना बेहद ज़रूरी है. डायग्राम में देखें, यहाँ से एक इनलेट है, इनलेट जहाँ से हम ऑक्सीजन को एंटर करेंगे. किसको एंटर करेंगे? ऑक्सीजन को, क्योंकि ये क्या है? कंबस्टन. कंबस्टन में हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ से ऑक्सीजन को इनलेट से एंटर करेंगे. इस चैम्बर में हमने अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा है. वट कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप यूज़ कर सकते हैं. ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे रख लेना है. देन नेक्स्ट हमारा चैम्बर है H2O ऑब्जॉर्बर. H2O ऑब्जॉर्बर. H2O ऑब्जॉर्बर जो है इसमें से हम हाइड्रोजन सेपरेट करेंगे. वाटर को निकालने के बाद हम इसमें से हाइड्रोजन सेपरेट करेंगे क्योंकि हमें 3 चीज़ें चाहिए, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन सेपरेटली. तो यहाँ से H2O ऑब्जॉर्ब करेंगे और उसके लिए हमने कंपाउंड यूज़ किया है मैग्नीशियम परक्लोरेट. मैग्नीशियम परक्लोरेट. मैग्नीशियम परक्लोरेट का फार्मूला भी आपको आना चाहिए, इसका नेम भी आना चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट चैम्बर. नेक्स्ट चैम्बर में हमारे पास CO2 ऑब्जॉर्बर है. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करना है. इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं 50% KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. हम इसमें NaOH भी यूज़ कर सकते हैं.
तो यहाँ पे CaOH 50% हमने यूज़ किया है। 50% क्यों यूज़ किया है? डिल्यूटेड फॉर्म, ताकि ये वाटर को अपने अंदर अब्जॉर्ब ना करें। हमने सेपरेट रखना है ना, वाटर को लैदा सेपरेट करना है ताकि हाइड्रोजन ऑब्टेन करें, और CO2 को लैदा रखना है ताकि कार्बन को ऑब्टेन करें। आफ्टर दैट जो डिफरेंट सब्सटेंसेस जो आपकी बच जाएंगी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जो हमारे काम की नहीं हैं, वो सेपरेट अदर सब्सटेंसेस जो हैं वो लैदा से हम उसको ऑब्जॉर्ब कर लेंगे। अब यहाँ से ये जो दोनों काम किए हैं इसको आपने प्रोसीजर में राइट करना है। अब वेड सैंपल, ठीक है, वज़न किया हुआ सैंपल ले लेना है, इसको आपने कंबस्टन ट्यूब में प्लेस करना है, देन उसमें से H2O ऑब्जॉर्ब कर लेना है, CO2 ऑब्जॉर्ब कर लेना है, और आप अपना प्रोसीजर कंप्लीट करना है। एंड वाला जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस में आप परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड आउट करते हो। परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करने के लिए मास ऑफ CO2 जो आपके पास यहाँ से आएगा, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो यहाँ पे आपको किसी भी कंपाउंड का मास दिया होगा, मल्टीप्लाई बाय कार्बन का मास ओवर मास ऑफ हमारे पास CO2 का टोटल जो मास है वो लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 100। सेम लाइक परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन में मास ऑफ H2O जो यहाँ से आएगा, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वही जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास है, फिर उसके बाद आपने मास ऑफ H2, देन उसके बाद मास ऑफ H2O मल्टीप्लाई बाय 100। और जब हमारे पास ये दोनों परसेंटेज आ जाएंगी तो ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालना आसान हो जाता है कि हम दोनों को प्लस कर लेते हैं और 100 में से माइनस, क्योंकि टोटल 100 है। दो चीज़ें जब आ जाएं तो हम बाकी को फाइंड करने के लिए 100 में से माइनस कर देते हैं। तो सो दिस इज़ वेरी 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 इजी टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिंपल सी बात है, आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाना है और उसमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट करना है, और देन आपने इसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लिया, देन सोल प्रोडक्ट डिस्कस कर लिए, प्रोसीजर बताना है कि, और देन आप सबसे एंड पे कैलकुलेशंस बता देनी है। दैट्स ऑल। होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक भी करें और इसके अलावा आप बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो हैं उसके अबाउट आपको पता चलता रहे। अल्लाह हाफिज़।